Good morning students, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel. So students, टर्म 2 ऑब्जेक्टिव होने वाला है या सब्जेक्टिव होने वाला है, टर्म 2 को लेके आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है। देखिए क्लास 10 एंड क्लास 12 जो हमारी बोर्ड क्लासेस हैं, जैसा इनके साथ होता है, जैसे रूल और गाइडलाइन इनके साथ होते हैं वही रूल फॉलो किए जाते हैं क्लास 9th एंड क्लास 11th के लिए, क्योंकि वो अपकमिंग बोर्ड क्लास होती है। अब आपने टर्म 1 में देखा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो टर्म 2 है वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, इसका मतलब क्या है वो भी अभी मैं बताऊंगी। सेकंड क्वेश्चन है कि कब तक टर्म 2 के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। पूरा ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जो सीबीएसई ने सर्कुलर जनरेट किया था, पहले ही साल के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम इस बार बोर्ड एग्जाम 2 पार्ट्स में लेंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। जहां सीबीएसई ने कहा था कि जो टर्म 1 होगा वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होगा और 50% वेटेज रखेगा, और टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव होगा, वो भी 50% वेटेज रखेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि यू हैव आस्क, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज दिस, ठीक है, और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक आपका सही आंसर होगा और पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपसे उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज टेट्रावैलेंसी, ठीक है, तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा इन वर्ड्स, आपको उसे लिखना पड़ेगा, आपको शीट मिलेगी जहां पे आपको लिखना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव पेपर। आपसे मैथ्स का क्वेश्चन बोला है तो आपको उसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि ये हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, उसको पुट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव पेपर। तो सीबीएसई ने जो कहा था वो तो कहा था कि ऑब्जेक्टिव टर्म 1 एंड टर्म 2 सब्जेक्टिव, लेकिन उस सर्कुलर में ये बात भी कही गई थी कि अगर टर्म 2 में कोविड केसेस बढ़ जाते हैं और ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं तो टर्म 2 को भी ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, ऐसा भी कहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है देखिए, अब आपको समझना है। पहले हम डेट टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। टर्म 1 की बात की गई थी कि नवंबर एंड दिसंबर में कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि नवंबर के एंड में ही एग्जाम स्टार्ट हो गए और माइनर सब्जेक्ट तो हमारे 16 नवंबर से ही स्टार्ट हो गए थे। टर्म 2 के लिए गाइडलाइन दी गई है, टाइम फ्रेम दिया गया है कि मार्च एंड अप्रैल। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि मार्च एंड में आपका पेपर शुरू हो सकता है, यानी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास केवल 2 महीने हैं। जनवरी फरवरी में आपको किसी भी हालत में सिलेबस कवर करना है। अगर केसेस बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपका पेपर मार्च के बदले अप्रैल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन पेपर लिया जाएगा, ये आप लोग इंश्योर हो जाइए, पेपर लिया जाएगा, मार्च के बदले अप्रैल में जा सकता है। आपको अपने 2 महीने मान के ही सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर आपको मार्च का एडवांटेज मिलता है, मार्च का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो वो टाइम आपका रिवीजन, प्री बोर्ड, पीरियोडिक टेस्ट, इन सब में जाएगा। तो मार्च का टाइम आपके पास वैसे भी केवल रिवीजन का होगा। 2 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो करना है। अब बात करते हैं कि टर्म 2 का पेपर हमारा सब्जेक्टिव लेंगे या ऑब्जेक्टिव लेंगे, क्योंकि इस समय बहुत बात चली थी कि ऑब्जेक्टिव पेपर लिया जा सकता है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि सीबीएसई ने डिसाइड कर लिया है कि आपका टर्म 2 कंप्लीट होने वाला है सब्जेक्टिव। इसके पीछे भी रीजन है, क्या रीजन है वो समझ लीजिए। जो हमारा हुआ है टर्म 1, उसमें पेपर कराया गया पूरा ओएमआर शीट पे, ऑब्जेक्टिव पेपर कराया गया, जहाँ पे बहुत सारे इशू आए, आंसर की में एरर आए, कई क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी, और सीबीएसई पे इतने सवाल उठे जो आज तक हिस्ट्री में नहीं उठे। सीबीएसई एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल बोर्ड है, और सीबीएसई पे इतने सवाल उठे हैं तो सीबीएसई ने डिसाइड कर लिया भाई आपका जो टर्म 2 है वो सब्जेक्टिव ही होने वाला है। जैसा पेपर होता है वैसा ही सीबीएसई रिलीज करता है सैंपल पेपर, क्योंकि बोर्ड इस बार 2 बार हो रहे हैं, तो अभी तक सीबीएसई ने टर्म 2 का सैंपल पेपर रिलीज नहीं किया। मतलब अभी भी सीबीएसई आपको नहीं बता रहा कि पेपर सब्जेक्टिव होना है या ऑब्जेक्टिव होना है, लेकिन सीबीएसई यही डिसाइड कर रहा है कि इस बार का जो पेपर लिया जाएगा वो सब्जेक्टिव लिया जाएगा। यानी कि जितने भी डाउट और क्वेश्चंस अराइज किए गए हैं टर्म 1 में वो सबको खत्म किया जाएगा टर्म 2 में। और सब्जेक्टिव में एक बेनिफिट होता है कि स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। इसलिए स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि टर्म 2 को पूरा सब्जेक्टिव लीजिए। मतलब जैसा पेपर होता था वैसा ही पेपर कराइए, क्योंकि यहाँ पे जब टीचर चेक करते हैं ना तो स्टेप मार्किंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ्स का एक क्वेश्चन है जो 3 मार्क का है, ठीक है। अब क्या होगा, 3 मार्क में
सब्जेक्टिव में आप उसका लिखोगे गिवन, फिर टू प्रूव, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और लास्ट में जो आंसर आता है तो हर स्टेप का मार्क होता है। अगर बच्चे ने गिवन लिख दिया या फिर सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी, आंसर नहीं आया, तो भी उसको 1 मार्क आधा मार्क मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जिसने सही लगाया उसको 1 मार्क, जिसने नहीं लगाया उसको 0 मार्क। तो इसलिए सब्जेक्टिव को ही सारे टीचर्स कह रहे हैं कि टर्म 2 सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। सभी प्रिंसिपल्स कह रहे हैं कि आप लोग टर्म 2 सब्जेक्टिव ही प्योरली सब्जेक्टिव करवाइए। और सीबीएसई जो इतना इश्यूज अराइज हुए, उसकी इतनी इंसल्ट हुई, इतनी बेइज्जती हुई टर्म 1 में, उन सबको फिक्स करने के लिए आपका पेपर लेगा सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टर्म 1 में जब आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना था, सीधा आंसर लगाना था, तो भी बच्चों के पास टाइम की कमी पड़ गई थी। अब टर्म 2 में आपका जो पेपर होगा ना, वो होगा 2 घंटे का। 2 आवर में आपको पेपर कैसा मिलने वाला है, सब्जेक्टिव मिलने वाला है। सारे आंसर आपको लिखने हैं। काफ़ी टाइम से आपकी जो लिखने की हैबिट है वो छूट चुकी होगी, इसलिए आप लोग अपने रिटर्न वर्क पे काम करें, अपनी स्पीड बढ़ाएं। और टर्म 2 में देखिए आपको किस किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। टर्म 2 में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे। जैसे आपके 30 क्वेश्चन आए तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिखने मिल जाएंगे जो एमसीक्यू होंगे। बाकी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको आंसर रिटर्न करना होगा। और इसके अलावा आपको 1-2 क्वेश्चन केस बेस भी मिल जाएंगे। यानी जो टर्म 2 का पेपर रहने वाला है ये पूरा कॉम्बो रहने वाला है। सभी तरह के क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे। तो और पेपर में आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे, जहाँ पहले 3 घंटे मिलते थे, यहाँ पे अभी 2 ही घंटे मिलेंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वरना आप पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। और आपके पास केवल 2 महीने हैं। 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट भी करना है आपको। सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं है। जहाँ टर्म 1 में आपने देखा था कि टर्म 1 में आपको टाइम कहाँ मिला था, जुलाई से लेकर आपके पास टाइम था जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, इतना टाइम था, 4 से 5 महीने थे। वहीं आपको 2 महीने मिल रहे हैं सेम 50% सिलेबस कवर करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा कम है। तो अब आप लोग को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अपना सिलेबस कवर करना चाहिए और रिटर्न की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो ये था पूरा अपडेट। सब्जेक्टिव पेपर लिया जाएगा, पेपर ज़रूर लिया जाएगा। अगर कोई कहता है पेपर नहीं हो रहा तो बातों में मत आना, क्योंकि इस बार बिल्कुल टाइम नहीं है और आप लोग फिर खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे अगर आप अभी एक भी दिन गंवाते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।